का सांसद प्रतिनिधित्व संसद में उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि वह संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता है। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, लेकिन स्पष्ट है कि हमारा जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सांसद विधायी कार्य करता है, कार्यपालिक कार्य उसके अधिकार में नहीं है। सांसद को कभी भी कार्यपालिक कार्यों का कोई भी अधिकार नहीं है। जब वो कार्यपालिक कार्य नहीं कर रहा और संसद जो है वह एक इकाई है, अपनी स्वतंत्र इकाई है, तो संसद 543 चुने हुए लोगों की लोकसभा और राज्यसभा मान लीजिए जो भी है, ये दोनों मिलकर के संसद बने। तो संसद में जो भिन्न भिन्न जगहों से लोग चुने गए, जगहों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जगहों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। मतलब सांसद वहां उस क्षेत्र का नहीं है। संसद में जाने के बाद सांसद पूरे देश का बन जाता है, क्षेत्र का नहीं रहता है। आप उसको क्षेत्र का बना रहे हैं जब उसको कोई कार्यपालिक अधिकार ही नहीं है, उसको विधायी अधिकार है। तो विधायी अधिकार होने के कारण तो सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो अगर मंत्रिमंडल के किसी को आप क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहेंगे तो कैसे चलेगा? तो जब सामूहिक उत्तरदायित्व है तो उसी तरह संसद का जो ढांचा है वो सामूहिक ढांचा है, अलग अलग प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन जो ये शुरुआत हो गई, क्षेत्र का प्रतिनिधि ये शुरुआत हो गई, और इसलिए इस शुरुआत के कारण धीरे धीरे जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र की चिंता करने लग गए, क्योंकि वहीं से उनको चुनाव लड़ना है। तो वो अपने को क्षेत्र का प्रतिनिधि मानने लग गए। ये पूरी तरह से गलत है। वो वास्तव में संसद में क्षेत्र से चुने गए हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसी में एक सवाल और ऐड करते हूं मैं कि जोड़ रहा हूं कि तो क्या मतलब किसी भी सांसद का अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है? कोई उत्तरदायित्व उसका नहीं है। वह तो फिर से ये बताइए कि उसका क्षेत्र से उत्तरदायित्व क्या है, क्योंकि क्षेत्र से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो इसलिए क्षेत्र के प्रति ध्यान देता है कि उसको दोबारा वहां से चुनाव लड़ना है। लेकिन आप तो देख रहे होंगे भारत में बहुत जगह शरद यादव जबलपुर के रहने वाले थे, कहां जाकर बिहार में चुनाव लड़ गए। तो शरद यादव किसी क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। तो इसलिए बहुत लोग, मनमोहन सिंह कहा आसाम से चुनाव लड़े। तो ये जो है संसद को एक सामूहिक ढांचा मानने की जरूरत